The landforms are result of two processes. Within the earth, a continuous movement is taking place. लैंडफॉर्म जो है टू टू प्रोसेस को जो है कंप्लीट करने के बाद जो है लैंडफॉर्म बनते हैं. विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूअस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस. और अर्थ के भीतर ही जो है कंटिन्यूअस मूवमेंट मूवमेंट होते आ रहे हैं. ठीक. The first internal process leads to the upliftment and sinking of Earth's surface at several places. पहला प्रोसेस क्या है, उससे क्या होता है? अपलिफ्टमेंट मतलब क्या है? जमीन जो है ऊपर उठती है. एंड सिंकिंग ऑफ अर्थ सरफेस, और कुछ जो है जमीन के नीचे धस जाती हैं. एट सेवरल प्लेसेस. The second process, that is external process, is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface. मतलब क्या है? गड्ढा बनना. wearing down मतलब rebuilding मतलब क्या हुआ? गड्ढा भरना, या फिर वो हुआ, या फिर वो टूट जाना मतलब wearing down. जमीन जो है, जमीन टूट जाना मतलब क्या हुआ? wearing down. rebuilding मतलब क्या? टूटे हुए को बन जाना फिर से. ठीक. The wearing away of Earth's surface is called erosion. ठीक है. जमीन को जो है टूट जाने को कहते हैं क्या? इरोजन कहते हैं. The surface is being lowered by the process of erosion. ठीक. जो वो है अर्थ का सरफेस जो है, उसमें जो है गड्ढे बन जाते हैं इरोजन से. और फिर एंड रीबिल्ड बाय द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन. और फिर से जो है, फिर से टूटी हुई जमीन जो है बन जाती किससे है? डिपोजिशन मतलब क्या हुआ? इकट्ठा होना. These two processes are carried out by running water, ice and wind. और ये दोनों प्रोसेस किससे कैरीड आउट होते हैं? रनिंग वाटर, आइस एंड विंड. ओके. A mountain is any natural elevation of earth surface. माउंटेन क्या है? नेचुरल एलिवेशन ऑफ अर्थ सरफेस. एलिवेशन का एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊपर उठना जमीन का थोड़ा सा. ठीक. द माउंटेन्स में हैव स्मॉल समिट. माउंटेन में जो है जगह जगह जो है कम होती है. एंड ब्रॉड बेस, और बेस जो है नीचे, जो वो है नीचे का हिस्सा जो होता है वो बहुत बड़ा होता है. एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्ड. आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ठंड और बढ़ती जाएगी. इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स इन आइस. कुछ माउंटेन में जो है परमानेंटली जमी हुई नदियां हैं. ठीक है. और किससे वो हैं जमी हुई हैं? बर्फ से. दे आर कॉल्ड ग्लेशियर. उसे कहते हैं ग्लेशियर्स कहते हैं. सम माउंटेन you can't see as they are under the sea. कुछ पहाड़ को जो है देख तुम लोग देख नहीं सकते हो, क्योंकि वो सब पहाड़ समुंदर के जो है
के अंदर है वो सब। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया। बहुत ठंड होने कारण पहाड़ जो पहाड़ों पे बहुत कम लोग रहते हैं। सिंस slopes आर स्टीप लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। जो स्लोप्स हैं माउंटेन के, ये जो है खड़े हुए हैं, ना कि वो है लेटे हुए हैं, ठीक। इसलिए जो है खेती के लिए बहुत बहुत कम जमीन है वहां पर, ठीक। माउंटेन में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। माउंटेन की जो है बहुत बड़ी सी लाइन होती है, ठीक। मतलब क्या हुआ, माउंटेन जो है एक नहीं होता है, कुछ कई झुंड में होते हैं, उसी को कहते हैं माउंटेन रेंज कहते हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। ब्लॉक माउंटेन्स are created when large areas are broken and displaced vertically. कैसे बनते हैं ब्लॉक माउंटेन्स? when large areas are broken, जब बड़ी एरिया जो है टूट जाते हैं, एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली, और वर्टिकली बिखर जाते हैं वो। द अपलिफ्टेड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज हॉर्स्ट। जो वो है उठी हुई ब्लॉक जो है उसे कहते हैं हॉर्स्ट। एंड लोवर्ड ब्लॉक्स आर टर्म्ड एज ग्रेवन। और जो वो है धसी हुई ब्लॉक्स है उसे कहते हैं ग्रेवन। वॉल्केनिक माउंटेन्स आर फॉर्म ड्यू टू वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब देखिए इसमें कैसे करते हैं, बता रहे हैं, देखिए। जैसे ये आपका है नॉर्मल माउंटेन है ये, हम्म। और ये आपका है, ये इसे कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन, ठीक। ये गोल में से यहाँ से अंदर से देखिए आग आ रही है, आग ऐसे धूम धूम री री ऐसे ऐसे गिर रही है ना। मतलब क्या, ये आग है, ये आग। मतलब आग अगर बाहर आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है? लिक्विड फॉर्म में। तो उस तो लिक्विड को जो है क्या कहते हैं? लावा। मतलब क्या, लावा बाहर आती है। तो इसी पहाड़ को कहते हैं वॉल्केनिक माउंटेन कहते हैं। ओके। द माउंटेन आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। माउंटेन क्या है? स्टोर हाउस है पानियों का। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स। कई रिवर्स का जो है सोर्स, सोर्स कहाँ से है? ग्लेशियर्स। सोर्स मतलब क्या होगा, कहाँ से जो है, जहाँ से नदियाँ शुरू होती हैं। Reservoirs are made and water is harnessed for the use of people। एक जगह पे जो है पानी इकट्ठा हो जाती हैं, और वो जो है लोगों के जो है के यूज के लिए होती हैं। वाटर फ्रॉम माउंटेन इज ऑल्सो यूज्ड फॉर इरिगेशन। जो पानी है माउंटेन से, जो पानी माउंटेन से आती है, उसको जो है इरिगेशन के लिए भी यूज किया जाता है, एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और उससे जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। कैसे होती है? डैम बनाकर। द रिवर वैली एट एंड टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। जो वो होती हैं, रिवर वैली होती हैं, और टेरेस जो होती हैं, वही वही सिर्फ आइडियल होती हैं कल्टीवेशन के लिए, ठीक।
माउंटेन हैव रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। माउंटेन में जो है बहुत सारे वैरायटी है, फूल फूल पौधे पेड़ और और जानवरों के। All mountains are formed when two plates move together. This can be where two continental plates move towards each other. The movement of two plates forces sedimentary rocks upward into a series of folds. They are usually found along the edges of continental because thickest deposits of sedimentary rocks generally accumulated along the edges of continent. इसका मतलब क्या हुआ? फोल्ड माउंटेन क्या है? व्हाट इज फोल्ड माउंटेन और कैसे फॉर्म फॉर्म होते हैं? व्हेन टू प्लेयर्स मूव टुगेदर, जब जब दो प्लेयर्स जो हैं एक साथ मूव करती हैं। आप लोग को जो है पता होगा कि जो है कि ये है अर्थ है आपका। अर्थ जो है आपका इन प्लेट्स में जो है प्लेट्स में बटा हुआ है, ऐसे ऐसे टुकड़ों में है। ठीक, ये कुछ पार्ट, ये एक दो तीन चार पांच ऐसे कुछ हैं, कई पार्ट में बटे हुए हैं। तो आगे जो प्लेट्स कहते हैं इसको। ठीक है, दिस कैन बी वेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव टूवर्ड ईच अदर। मतलब क्या, जब 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 ये प्लेट दो प्लेट जो है एक साथ मूव करती हैं, ठीक है, उससे जो है क्या होता है, अब वो आगे पढ़ेंगे। देखो, द मूवमेंट ऑफ टू प्लेट फोर्सेस सेडिमेंट्री रॉक्स अपवर्ड। उससे जो है सेडिमेंट्री रॉक्स उड़ जाती हैं ऊपर इनटू अ सीरीज ऑफ फोल्ड। कैसे? ऐसे ऐसे सीरीज ऑफ फोल्ड, ऐसे ऐसे देखो, ये पहाड़ है तुम्हारा तो ऐसे ऐसे ये देखो, ये है फोल्ड जीरो है, ऐसे तुम्हारे पहाड़ पहाड़ बन जाते हैं ऐसे फोल्ड। दे आर usually found along the edges of continent। एजेस मतलब देखो, ये तुम्हारा है कॉन्टिनेंट है और ये तुम्हारा एक और कॉन्टिनेंट है, ये तुम्हारा क्या है एजेस। तो यहाँ पर तुम्हारे पहाड़ जो है अधिकतर फोल्ड माउंटेन ही पाए जाते हैं बिकॉज थिकेस्ट डिपॉजिट ऑफ sedimentary rocks of because thickest deposits of sedimentary rocks generally accumulate along the edges of continent। क्योंकि क्योंकि थिकेस्ट डिपॉजिट्स जो है सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक्स के कहाँ पाए जाते हैं ज्यादातर? एजेस ऑफ कॉन्टिनेंट पे ही। प्लेटू इज एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। प्लेटू क्या है? एक फ्लैट, एक क्या फ्लैट लैंड है, मतलब क्या है? एलिवेटेड फ्लैट लैंड, एक फ्लैट लैंड जो कि जो कि ऊंचा फ्लैट लैंड होता है, ऊंचाई पे है थोड़ा, जमीन से थोड़ा थोड़ा ऊंचे पे है। और क्या है वो? फ्लैट लैंड है, उसे कहते हैं प्लेटू। जैसे कि मैं बना रहा हूँ, डायग्राम बना रहा हूँ प्लेटू का। जैसे ये है आपकी जमीन है,
और ये देखिए, ये बना दिया मैंने, ये आपका हो गया प्लेटू। ठीक है, ये जमीन है आपका, और ये प्लेटू। ठीक है, यहाँ भी है आपको क्या है, ये फ्लैट लैंड है, इसे वो कहते हैं प्लेटू। ओके। इट में हैव वन और मोर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स। इसके जो है एक से ज्यादा साइड हो सकते हैं विद स्टीप स्लोप। स्लोप कैसे भी, और स्लोप्स कैसे हैं इसके, स्टीप हैं। द हाइट ऑफ प्लेटू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल 1000 मीटर। और हाइट जो है 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती हैं। प्लेटू में भी यंग और ओल्ड, प्लेटू जो है यंग भी हो सकती हैं और ओल्ड भी। दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट, और वो जो है मिनरल डिपॉजिट में बहुत रिच होते हैं। मतलब कि जैसे कि वो है आयरन हुआ, कोल हुआ, एल्युमिनियम हुआ, ये सब होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज आर लोकेटेड इन प्लेटू एरिया। ज्यादातर माइनिंग एरिया जो है प्लेटू में ही लोकेट रहते हैं। इन प्लेटू एरियाज देयर मे बी several waterfalls as river falls from great height। प्लेटू में जो है, में प्लेटू में जो है वाटरफॉल भी हो सकता है। और वो जो है वाटरफॉल में जो है नदी गिरती है कहाँ से, बहुत ऊंचाई से गिरती है नदी, उसको कहते हैं वाटरफॉल। द लावा प्लेटूज आर रिच इन ब्लैक सॉइल। जो लावा प्लेटू है वो ब्लैक सॉइल में रिच है। दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर कल्टीवेशन। और क्या है वो, बहुत फर्टाइल है, मतलब क्या है, उपजाऊ जमीन है। एंड गुड फॉर कल्टीवेशन, और और खेती के लिए बहुत अच्छी जगह है वो। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड। प्लेन्स क्या है, ये प्लेन्स है, ये देखो ये प्लेन्स। प्लेन मतलब क्या है? ये फ्लैट लैंड लैंड है बस, इसको कहते हैं प्लेन्स। ठीक, इसी को प्लेन कहते हैं। दे आर नॉट मोर देन 200 मीटर। वो जो है 200 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकते हैं। अबव सी लेवल, मीन सी लेवल जो होता है। ठीक। मोस्ट ऑफ प्लेन्स आर फाउंड बाय रिवर्स। ज्यादातर प्लेन जो है रिवर से फॉर्म होती है, और उनकी जो है ट्रिब्यूटरी से भी फॉर्म होती हैं प्लेन्स। द रिवर्स फ्लो डाउन, द रिवर फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन। फ्लो, ये स्लोप्स है। फ्लो डाउन द स्लोप्स ऑफ माउंटेन एंड इरोड देम। जो रिवर जो है नीचे गिरती हैं, किस कैसे कैसे स्लोप से नीचे, पहाड़ से नीचे आ रही है वो। और और वो जो है जमीन को, जो प्लेन्स को जो है तोड़ देती है वो उससे। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल। दे कैरी फॉरवर्ड द इरोडेड मटीरियल। वो जो है
इरोडेड इरोडेड मटेरियल को जो है बाहर ले जाती हैं। दे आर फर्टाइल, और वो जो है बहुत उपजाऊ जमीन भी होती है। प्लेन्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज इजी। और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी रोड हुआ, टनल हुआ, वहां पर वहां पर बनाना बहुत इजी है। These plains are very thickly populated regions of the world, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन भी होती है। देयर इज ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल, और वहाँ पे खूब सारे खूब सारे लोग भी हैं उधर। एज मोर फ्लैट लैंड इज अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउस, क्योंकि वहाँ पर जो है वहाँ पर फ्लैट लैंड बहुत सारी है बिल्डिंग, घर बनाने के लिए, एज वेल एज फॉर कल्टीवेशन और खेती करने के लिए भी। बिकॉज ऑफ फर्टाइल सॉइल द लैंड इज हाईली प्रोडक्टिव फॉर कल्टीवेशन, और उपजाऊ जमीन होने के कारण जो है लैंड लैंड जो है बहुत ज्यादा वो है, क्या है, प्रोडक्टिव है कल्टीवेशन के लिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।